हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हम वीडियो में एक स्टोरी सुनेंगे, वो है आर्ट वर्सेस म्यूज़िक की। तो एक लड़की हुआ करती थी और वो बहुत अच्छा गाती थी। ओके। एंड उसकी एक टीचर हुआ करती थी जिसे वो बहुत पसंद करती थी। उसकी जो टीचर थी वो आर्ट में अच्छी थी। उसकी जो क्लास टीचर थी उनकी आर्ट बहुत अच्छी थी। एंड वो गाना नहीं जानती थी इतने अच्छे से। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसकी मतलब वो लोग पढ़ाई करवा रहे थे और टीचर ने उसे बोला कि देखो, तुम अब आर्ट में और अच्छा करो, और अच्छा करो। वो लड़की बहुत मेहनती थी और वो करने की कोशिश करने लगी कि वो कहती है अभी तुम्हारा ना आर्ट खुल के सामने नहीं आ रहा। उस लड़की ने बहुत किया, बट वो खुल के सामने आने की बजाय वो केवल रंग रख पा रही थी उसमें। एक जैसे नीला, पीला, काला, वो गोले गोले ही बना पा रही थी, उससे कुछ बन नहीं रहा था। उस लड़की को जब ऐसे ही गोले बनाते बनाते उसको एहसास हुआ कि उसकी टीचर चाहती है कि वो अपने अंदर डीप जाए, कुछ अंदर से खोजे खोजे। वो कह रही है आर्ट को और खोजो, अपने अंदर जाओ। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया। उसको ऐसा लगा कि उसका एक ब्लॉक सा आ गया है उसकी आंखों के सामने। उसने गाना गाना शुरू कर दिया। एक बार उसने गाना गाना शुरू किया क्लास में। ओके। तो वो गाती रही, वो गाने लगी। वो कभी हंसने के गाने, कभी दुख के गाने, वो कभी किसी रो में, वो किसी और ही दुनिया में चली गई वो गाना गाते हुए। और उसको होश नहीं रहा कि आसपास के लोग क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं। वो अपने ही गाने में मुग्ध हो गई, बिल्कुल विलीन हो गई, गुम हो गई एकदम से। तब उसको किसी जब वो इसी एक ऐसी चरम स्थिति में पहुंची थी जिसमें गाना था, वो थी, और वो उस गानों को महसूस कर रही थी और अलग अलग उसके फीलिंग्स को महसूस कर रही थी। उसको लग रहा था शायद उसको यही हासिल करना है, यही तो उसके अंदर की चीज़ है। वो वही कर रही थी जो उसको आता था और वो नहीं कर पाई जो उसने उसको छोड़ दिया। वहाँ पर एक और स्टूडेंट थी और उस स्टूडेंट ने उसको थोड़ा सा खराब महसूस कराया और उसने कहा कि तुम चुप हो जाओ, क्योंकि तुम क्या कहते हैं, तुम्हारे गाने से सबको डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस लड़की ने कहा ठीक है, मैं मानती हूँ मेरे गाने से डेफिनेटली आपको डिस्टर्ब हो रहा है, मगर मुझे एक्चुअली उस टीचर ने ही बोला था कि कुछ ना कुछ खोजो अपने अंदर, खोजो। उस खोजते 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 मैं एक ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ पे मुझे यही चीज़ें मिली। ओके। फिर मैं दुनिया से कट गई। मैं क्या करती करके उसने अपना गाना बंद कर दिया और वो क्लास ख़त्म हो गई। और अगले दिन टीचर उसको बोलती है कि तुम्हें गाना नहीं गाना चाहिए था। ये कौन सा तरीका है गाना गाने का? ओके, इस तरह से गाना नहीं गाओगी तुम, क्योंकि अगर तुम इस तरह से गाना गाओगी तो लोग बाग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। सो उससे टीचर बहुत गुस्सा की। टीचर ने बोला कि नहीं, कि तुम्हें गाना नहीं गाना चाहिए था इतना ज़्यादा, बिकॉज इतना गाना गाना, जब तुम इतना गाना गाओगी, इतना खुल के गाओगी, इतना ही अपने अंदर वो खो जाओगी कि तुम्हें दुनिया की खबर नहीं रहेगी, तो दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। तो खैर वो लड़की तो अपने टीचर से बहुत इम्प्रेस्ड थी, तो उसने टीचर से बोला कि आप मुझे बता देती कि मुझे गाना नहीं गाना। बट फिर बाद में उस लड़की ने यही सोचा कि क्या क्या करना सही था और क्या गलत था उसके लिए, क्योंकि उसकी कला जो थी कहीं ना कहीं डांस उसमें थी ही नहीं जिसमें उसकी टीचर उसको डाल रही थी। कला, उसकी टीचर के लिए क्रिएटिविटी का मतलब था आर्ट, उस लड़की के लिए क्रिएटिविटी का मतलब था म्यूजिक। तो अब यहाँ पर क्रिएटिविटी तो है, क्रिएशन है, जिसमें आप भगवान से जुड़ रहे हो, बट दो लोगों का अलग अलग रूप है। तो इसी तरह से हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स कभी कभी हमें वही वाला जो रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। उनकी वेल विशेस हमारे, दे आर वेल विशर्स, बट उनको नहीं ये पता होता कि हमारा वो रास्ता नहीं है जो उनका है। तो उस लड़की का जो रास्ता था वो म्यूजिक के थ्रू था भगवान को पहुंचने का। म्यूजिक ही उसके अंदर जाने का रास्ता था, म्यूजिक इसके बाहर पहुंचने का रास्ता था। उसकी टीचर का रास्ता आर्ट था। और टीचर ने कहीं ना कहीं ये नहीं समझा कि हर पर्सन यूनिक होता है। और यहीं पर क्या हो जाता है, यहाँ चाहे टीचर हो चाहे वो पेरेंट हो, वो अपने बच्चे के यूनिकनेस को नहीं समझ पाता है। ऐसे ही एक दैट यूनिकनेस हम नहीं समझ पाते हैं, हमारी समझ छोटी है। इस दुनिया में यूनिक रहना, ये अपने में ही रहना, ये सबसे बड़ी बात है। हमें कुछ खोजना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, बट हमसे कराई जाती है क्योंकि हमें उल्टे रास्तों में भटकाया जाता है।
यहाँ मैं बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, क्रिएटिविटी दोनों ही चीज़ों में थी, आर्ट में भी है और म्यूज़िक में भी है, बट हर बच्चा अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा कोई चीज़ को नहीं कर पा रहा है तो वो जानबूझ के नहीं कर रहा। ज़रूरी नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहा है। ओके? उसका उसकी जो चेष्टा है नहीं है, ऐसा भी नहीं है। उसके गुण कहीं और हैं। हो सकता है वो अपनी जी जान लगा रहा हो, आप किसी के अंदर घुस के नहीं देख सकते हैं। यू कांट गो इनसाइड अ पर्सन, वो अपना 100% दे रहा है या 200% दे रहा है, यू नेवर नो। सो वी हैव टू बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अदर पर्सन्स, टुवर्ड्स आवर किड्स as parents and teachers, and allow them the space to be wrong. Allow the space to for us also to be wrong, because we can be wrong in assessing our kids, and our kids can also be wrong at times. So allowing the space to be wrong वही ओपन करता है हमारी रियल क्रिएटिविटी को, हमारे रियल सेल्फ को। जब हम सही और गलत को एक मायने में एक रिजिड तराजू में रख देते हैं कि सही ये है, गलत ये है, शुड और शुडंट के दरवाजे बना देते हैं, तब क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। तब केवल कॉपी पेस्ट की हैबिट्स शुरू हो जाती हैं। एग्जाम्पल आपके पास तारे ज़मीन पर मूवी है। यहाँ तारे ज़मीन पर ये था, पढ़ाई और आर्ट के बीच में फ़र्क दिखाया गया था। बट मैं जो एग्जाम्पल बता रही हूँ, हाँ, एक आर्ट फॉर्म्स में, दो आर्ट फॉर्म्स के बीच का फ़र्क है। म्यूज़िक विच इज़ बेटर फॉर एनी पर्सन, म्यूज़िक और आर्ट। Nobody can decide except the person himself. So we should think about it कि हम हमारे जो बच्चे परस्यू कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, वो कॉपी पेस्ट से आ रहा है या उनके अंदर के किसी तार को उन्होंने छू लिया है उससे आ रहा है। उसके लिए उनको बार बार गलती करने के लिए मौका देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार में किसी का गोल नहीं लगता है। सही रास्ते पर जाने के लिए गलत रास्ते पे दरवाज़ों पर बार बार लड़खड़ाना, पहुंचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना सही को सही समझना भी आसान नहीं होता है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं आज के वीडियो में। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।